बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तेजस्वी और लालू कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। लालू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू ने लिखा, नीतीश बतावे कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही है। क्या नीतीश जानते पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई है। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इस पर अधिक बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, लालू ने और तेजस्वी ने मिलकर नीतीश कुमार की सरकार को एक बार फिर से घेरा और इस बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा है और साफ तौर पर सवाल पूछा है कि क्या अब 5 बजे से पहले खुलेआम घर में घुसकर हत्याएं नहीं हो रही है? कितनी हत्याएं हो रही है, क्या है पूरी जानकारी? नहीं, बिल्कुल आपको याद होगा कि कानून व्यवस्था के मसले पर ही नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और इसी कानून व्यवस्था के मसले पर अब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक है और आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इतने आंकड़े, हत्याओं के इतने मामले सामने आ चुके हैं, नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगी तो घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और चूँकि जब बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है तो नीतीश कुमार की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर ही मानी जाती है और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक तत्व हैं उनमें भय या खौफ नाम का चीज़ कानून को लेकर नहीं रह गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि घटनाएं अगर वो कर भी देंगे तो बाद में वो आसानी से बच निकलेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है और कई घटनाएं हैं। आपने कल खुद पुलिस मुख्यालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेप की घटनाएं कुछ बढ़ गई हैं और इसको पुलिस जल्द से जल्द ये कोशिश करेगी कि जो भी दोषी हैं उनको शिकंजे में लिया जाए, उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन देखना होगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। अगर लोगों के मन में कानून का भय रहेगा तो कोई भी अपराध करने से पहले लोग ज़रूर एक बार सोचेंगे। पटना की बात करें तो पटना में हर दिन, पटना ज़िले की बात करें तो पटना में हर दिन आपराधिक वारदात हो जाते हैं और कल ही एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों को गोली मार दी गई थी और आज की भी घटना ये है कि आज भी इस तरह के आपराधिक मामले सामने आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो एक बड़ा इशू बिहार में चुनाव से पहले बनेगा और ख़ासतौर से अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन इसे मुद्दा ज़रूर बनाएगा। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 65,000 हत्याएं हुई है, नीतीश और बीजेपी ने न केवल, उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश बीजेपी ने न केवल विधि व्यवस्था का दम निकाला है बल्कि अंतिम संस्कार कर दिया है। तो ये जो एक गंभीर आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं और जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई लग रही है? नहीं, पुलिस मुख्यालय का आज भी मानना है कि आपराधिक आंकड़ों की अगर तुलना करें तो पहले के मुकाबले आपराधिक आंकड़े कम हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर घटनाएं हो रही हैं और स्वाभाविक तौर पर अगर आप और भी घटनाओं की बात करेंगे, अगर लूट की घटनाओं की बात करेंगे या फिर आप जो चेन स्नैचिंग की घटना की बात करेंगे या फिर आपने देखा होगा पिछले दिनों पटना में बोरिंग रोड में क्या हुआ था। खुलेआम अपराधी ने फायरिंग की थी और प्रधानमंत्री का दौरा उस वक्त होने वाला था और ठीक अपराधी के पीछे एडीजी की गाड़ी लगी थी। लेकिन हुआ क्या, अपराधी फरार हो गए। काफ़ी दिनों तक खोजबीन चलती रही, उसके बाद अपराधी ने सरेंडर कर दिया। माफ़ कीजिएगा। उस घटना ने ये बता दिया कि पटना पुलिस कितनी अक्षम है। अगर कहीं भी कोई अपराध होता है उसके बाद अपराधी को फॉलो करने में पटना पुलिस के पसीने छूट जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। और जितने भी चौक चौराहे हैं आप देखेंगे सभी जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन जो बोरिंग रोड की घटना हुई उसने सभी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी।
अपराधी आराम से फायरिंग करते हैं, वहाँ से भागते हैं और हर एक चौराहे से निकलते हुए, क्रॉस करते हुए बिहार से बाहर चले जाते हैं। अगर इतनी ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होती तो किसी न किसी चौराहे पर उस गाड़ी को ट्रैप कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम में अभी भी कमियां हैं और बार बार जब भी कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा होती है तो नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो सड़क पर उतरें, गाड़ियों की चेकिंग करें, तभी जा कर के जो पब्लिक है वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। हाल के दिनों में चेकिंग की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन सवाल है कि कुछ ऐसे ही दहशत का माहौल अपराध कर्मियों के जो अपराधी हैं उनके मन में होना चाहिए कि अगर हम कोई भी घटना करते हैं तो पुलिस तत्काल हमें पकड़ सकती है। तो ऐसे में जो अपराधी हैं उन्हें डराने के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस का खौफ बढ़े। तो अभी तक बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, आपने सही कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ होना बहुत जरूरी है ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पटना में 2 दिनों में डबल मर्डर हुए हैं और वो भी 2। तो अब ऐसे में जो सवाल है वो प्रशासन पर खड़े होने शुरू हो गए हैं।